हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल द चैलेंजेस 2024। तो चलिए, मैंने पढ़ा दिया है नॉमेनक्लेचर वन शॉट में। यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक द लिंक ओवर देयर एंड स्टडी द एंटायर नॉमेनक्लेचर ओवर देयर। ठीक है, पूरा नॉमेनक्लेचर, हर एक चीज आपको समझ आ जाएगी मेरे वन शॉट में। ठीक है, उसके बाद अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मतलब हर केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, कि वो कैसे रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, वो बर्न कैसे कर रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं, या और भी कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन कुछ कुछ रिएक्शंस देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स के। तो चलिए, सबसे पहला है कंबशन। कंबशन का मतलब आपको पता है क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है बर्न करना, है ना। तो बर्न करना, तो हम क्या जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज है वो ऑक्सीजन का कितना है, 20% या अराउंड अप्रॉक्स 21%। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है ऑक्सीजन का ठीक है, तो ऑक्सीजन इज द ओनली गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग, है ना। बर्निंग के लिए हमें कौन सा गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो कभी भी चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कोई और केमिकल, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं हम लोग? कार्बन, पोटेशियम, सोडियम, इन सारे एलिमेंट्स का रिएक्शन। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए। ठीक है, कोई भी केमिस्ट्री पढ़ो, उसमें अगर कंबशन या बर्निंग आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होगा। ठीक है, किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो चलो, जब भी कार्बन बर्न करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, तो ये दिस इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन। ये एक बेसिक रिएक्शन है कि कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या करेगा, बनेगा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ओके, तो जैसे अगर हम ले लेते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन, कार्बन कंपाउंड, कार्बन ज्यादातर कंपाउंड्स के साथ किसके साथ बनाता है? हाइड्रोजन के साथ। तो इन सारे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो CH4 ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, बट दिस मच इज नॉट इनफ, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है ना। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और यू कैन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नीदर एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा ना। ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर क्या बनाएगा? वाटर। तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड। ओके, ठीक है, तो हमेशा हमें जब भी रिएक्शन करते हैं ना, तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करना है। ओके, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ना, ये भी कहाँ जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएगा। अब कैन यू बैलेंस द इक्वेशन? इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन, आई थिंक यू शुड ट्राई इट योर ओन। ओके, इसे ट्राई करो, बैलेंस करो। अब अगर हम कोई और ले लेते हैं, जैसे अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2OH, ये क्या है? मिथ इथ ऑल, इथेनॉल। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर में आप पढ़ सकते हैं, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर, इट्स द लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो ये भी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन मॉलिक्यूल्स है और क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी है ना। ठीक है, प्लस हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट हमेशा जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, जब कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी कार्बन कंपाउंड को हम बर्न करते हैं। ठीक है, जैसे कोल, कोल वगैरह क्या है? वो भी हाइड्रोकार्बन ही है। नैफ्थलीन, है ना, कैम्फर, किसी चीज को भी ले लो तो हीट तो प्रोड्यूस होगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगा और लाइट भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन लाइट जो है ना, वो फ्लेम के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, या इट कुड बी अ सिंपल, बस सिंपल एक लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कोयल, कोयला क्या होता है? जब हम कोयले को जलाते हैं, ठीक है, कोयला बर्न करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि पहले वो फ्लेम निकलता है उसमें से, और उसके बाद सिर्फ रेडनेस रह जाता है ना, रेड कलर दिखता है ना कोयले में। ओके, वॉच दिस वीडियो।
आपने वीडियो में क्या देखा कि कोई भी कोल जब बर्न होता है तो पहले उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होता है, फिर क्या होता है उसमें बस एक रेडिशनेस रह जाता है ना, ये रेडिशनेस। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ फ्लेम थोड़ी देर प्रोड्यूस हुआ और फिर फ्लेम ऑफ हो गया। और कैंडल के केस में क्या है कि कंटिन्यूअसली जब तक ये वैक्स बर्न करता रहेगा तब तक फ्लेम आता रहेगा। यू नो व्हाई? सिंपल सा रीजन है कि अगर इसमें वेपर है, वाटर वेपर या किसी भी तरह का वेपर है, तो ये वेपर जो है ना यही फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ओके, यही वेपर क्या करता है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि कोयले में जितना मॉइस्चर होता है ना, जब तक मॉइस्चर रहेगा जब तब तक वो फ्लेम बन के निकलेगा, और जैसे मॉइस्चर खत्म तो फिर ये कोयला कैसे बर्न करेगा, इट विल जस्ट ग्लो विथ रेडिशनेस, है ना, इट वोंट प्रोड्यूस फ्लेम। और कैंडल में क्या होता है कि कैंडल में जो वैक्स है वो वैक्स यहाँ मेल्ट करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हीट, क्योंकि यहाँ पर हमने विक को लाइट किया है मैचस्टिक से, ये विक के हीट की वजह से यहाँ वैक्स मेल्ट करता है, एंड इन मेल्टेड फॉर्म इट हैज वेपर्स, एंड दीज वेपर्स आर कंटिन्यूअसली मेल्टिंग ना, यहाँ से कंटिन्यूअसली मेल्ट होते जा रहा है ना, कैंडल छोटा होते जा रहा है, वैक्स मेल्ट हो रहा है, और जब तक ये पूरा वैक्स में क्या है, वेपर्स है, तो कंटिन्यूअसली टिल द एंड आपको फ्लेम मिलेगा। ठीक है, यही रीजन है कि यहाँ फ्लेम प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा फ्लेम प्रोड्यूस होगा ही हाइड्रोकार्बन में। सम हाइड्रोकार्बन्स विल प्रोड्यूस लॉट ऑफ फ्लेम, some will produce not produce flame. And yes, the most important thing and also a part of your syllabus कि फ्लेम जो प्रोड्यूस होगा वो दो टाइप का प्रोड्यूस होगा, एक क्लीन ब्लू फ्लेम होगा और एक येलो फ्लेम होगा, और येलो फ्लेम विल बी द डर्टी फ्लेम, और यू कैन से इट विल प्रोड्यूस ब्लैक पार्टिकल्स। तो ये मैंने अपना एक शॉर्ट्स बनाया है, उसमें मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया और मैंने दिखाया है, तो वो शॉर्ट्स आप जरूर देखिएगा, The link I have given in the description box. तो इसी फ्लेम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़नी है वो है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के किस टाइप का फ्लेम होगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब हम बर्न करेंगे तो कैसा फ्लेम होगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम जब बर्न करते हैं तो इसका फ्लेम बिल्कुल क्लीन होता है। ठीक है, क्लीन मीन्स इट विल प्रोड्यूस अ ब्लूइश फ्लेम, और उस फ्लेम के अगर मान लीजिए आप किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, और आप एक मेटल प्लेट या एनीथिंग इफ यू आर ब्रिंगिंग, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इट, तो वो कोई उस पे कोई भी पार्टिकल्स डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो फ्लेम होगा द कलर विल बी येलो। ठीक है, येलो कलर होगा, जैसे अगर आप नैफ्थलीन और कैम्फर को बर्न करेंगे तो येलोइश फ्लेम प्रोड्यूस होगा, और उसके साथ साथ प्रोड्यूस होगा पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, मतलब सूटी पार्टिकल, सूट विल बी प्रोड्यूस। सूट क्या होता है कि अगर आप नैफ्थलीन बॉल को बर्न करते हैं और आप मेटल प्लेट को लाते हैं तो यहाँ पे ब्लैक पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है सूट। तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज कि यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज कम है ना, जैसे CH4 है, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन और एक ही कार्बन है ना, तो यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज कम है, तो कंप्लीट पूरी तरह से कंबशन हो रहा है, मतलब ये कार्बन पूरी तरह से बर्न हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कोई भी अनबर्न पार्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है फ्लेम के साथ, और फ्लेम भी क्लीन है एंड ब्लूइश है। सो ऑल द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल अंडरगो कंप्लीट कंबशन। ओके, all the saturated hydrocarbons will undergo complete combustion because of the ample supply of oxygen and lesser percentage of carbon. ठीक है, और unsaturated hydrocarbons के केस में क्या होगा, it will undergo incomplete combustion. इनकम्प्लीट कंबशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है, तो देखो कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, तो कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, कम है ना, 20% है, तो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कार्बन, जितना कार्बन है उसके हिसाब से ऑक्सीजन थोड़ा कम पड़ जा रहा है, तो इसलिए इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे फ्लेम जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो ये जो डॉट्स है ना, ये क्या है, ये एक्चुअल में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है।
ये पूरी तरह से कार्बन बर्न नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है, ठीक है। अनबर्न्ड है मतलब बर्न नहीं हो पाया तो वो फ्लेम के साथ बाहर आ गया। दैट इज व्हाई दीज अनबर्न्ड ब्लैक पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, इसे ही हम कहते हैं सूट, एंड सच काइंड ऑफ फ्लेम इज नोन एज सूटी फ्लेम। ओके, सच काइंड ऑफ फ्लेम इज नोन एज सूटी फ्लेम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू योर सिलेबस कि आप कंप्लीट कंबशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिमेंबर करें। इनकम्प्लीट कंबशन हैपेंस इन with unsaturated hydrocarbons, you have to remember this. Next, the type of flame, blue and clear flame, and here yellow and sooty flame is produced. You can just note it down. I'll write the flame color, blue flame, and here yellow and sooty flame. ठीक है, ब्लू एंड क्लियर फ्लेम लिख लो। तो इसे सीरियल वाइज अच्छे से लिख लो अपने कॉपी में, जस्ट नोट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन द डिफरेंस, लाइक अ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, ये क्लियर है आप लोगों का? ओके, नाउ आई हैव गिवन वन वीडियो एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक ताकि आप लोगों को फ्लेम कलर अच्छे से समझ आ जाए, तो वॉच दिस वीडियो।